अच्छा जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे इस फ्रैगमेंट की। ये हमारे पास फ्रैगमेंट है। इस फ्रैगमेंट के अंदर सारे वेरिएबल्स जो हैं उसके गेट किए हैं। गूगल मैप गेट किया है, लोकेशन मैनेजर गेट किया है, मार्कर ऑप्शन और लोकेशन लोकेटिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की। उसके बाद हम बात करते हैं ये टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह जो भी चीज़ें उस पर मौजूद थी हमने सारी गेट की। ठीक है, जो जो सर्विसेज हमें चाहिए थी वो हमें एज अ ग्लोबली वेरिएबल्स के तौर पे लेनी होती है। ठीक है, इसमें ये स्ट्रिंग भी हमने ली है। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या करती है, ये परमिशन देती है। ठीक है, आपकी जो लोकेशन ऑन होती है ना, वो इस स्ट्रिंग से लोकेशन को चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ऑन क्रिएट, जब ये मेथड इसका कॉल शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले गेट एक्टिविटी, एक मेथड है गेट एक्टिविटी का, उसको हम कॉल करते हैं। इसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये मैं अभी इसको फाइंड करता हूँ। तो ये देखें गेट एक्टिविटी अगर हमें फंक्शन मिल जाए, ये फंक्शन नहीं है, ये एक मेथड है। ठीक है, यहाँ पे ये एक मेथड है कि हम एक्टिविटी को गेट करते हैं। ठीक है, और वो हम कंटेक्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, ये है गेट मैप ए सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ये मैप को सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, फ्रेगमेंट के साथ। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखें, ये लाइन जो है लोकेशन सर्विसेज जो है उसको गेट करती है। ठीक है, कि लोकेशन सर्विस क्या है। ठीक है, मैप स्टार्टिंग लोकेशन। ठीक है, ये मैप स्टार्टिंग लोकेशन है। ठीक है, तो जैसे ये क्रिएट होता है, सारी बात है, मैप अपना काम शुरू करता है। ठीक है, अभी आपने समझा कि ये इसको लोड किया, सिर्फ जो मेन एक्टिविटी होती है ना उस वो सिर्फ लोड करती है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट लोकेशन, रिक्वेस्ट लोकेशन क्या करेगी, पहले रिक्वेस्ट परमिशन कि हर तरह की परमिशन चेक करेगी। रिक्वेस्ट लोकेशन ये क्या करेगी कि लोकेशन को एक्सेस करेगी, ये वाला मेथड। ये देखिए, लोकेशन एक्सेस का क्या काम है कि इसने रिक्वेस्ट लोकेशन क्राइटेरिया में, ये देखें सेट एक्यूरेंसी, फिर उसका क्राइटेरिया। ठीक है, और रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट, और रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट जो है उसको भी इसने कॉल करना है। तो ये इसका काम है। ठीक है, हम इसकी वापस कॉलिंग सिचुएशन में चले जाते हैं। फिर शो अलर्ट, अगर किसी किस्म का कुछ शो अलर्ट करना है तो फिर उसका काम है। अब ये है स्टार्ट, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट बटन के सिर्फ वेरिएबल को ले लिया। यहाँ पे हमने रिसेंट का वेरिएबल ले लिया क्योंकि हमने इन बटनों को यूज़ करना है। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं जो हैं, सर्च, गेट डायरेक्शन, डिस्टेंस व्यू, सर्च लोकेशन, ये सब वेरिएबल हैं। जो जो चीज़ें हमने एक्टिविटी पे लगाई हैं, ये वो सारी वो एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, कि अगर किसी लिस्टनर पे क्लिक करता है, अगर तो स्टार्ट का क्लिक लिस्टनर है, ठीक है, तो उसका काम शुरू कर देगा। अगर ये रीसेट का क्लिक लिस्टनर है, यानी कि हमने उस पर क्लिक कर दिया तो उसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें लोकेशन दो तरह की है, उसका स्टार्ट और एंड, वो दोनों हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में। ये सिर्फ अभी सेटिंग हो रही है। यहाँ पे फिर गेट डेटाबेस, डेटाबेस को भी हम एक्सेस कर रहे हैं कि डेटाबेस कौन सी है। ठीक है, तो डेटाबेस भी हम यहाँ से एक्सेस करते हैं कि कौन सी डेटाबेस है और उसका क्या वर्किंग है उसकी। यहाँ पे ये भी आई थिंक ना बिल्ट इन मेथड है। यहाँ पे फिर आ गया रीसेट आइटम फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस में काम करने के से पहले हम उसके आइटम्स को रीसेट करते हैं। तो ये है गेट यूआरएल, अगर हमें कोई यूआरएल चाहिए, ये वो है जिसे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो ओरिजिन स्टार्ट सेट करते हैं। डेस्टिनेशन, ये स्टार्ट ओरिजिन, स्टार्ट डेस्टिनेशन, यानी कि स्टार्ट कहाँ से किया और एंड कहाँ से किया, दोनों लोकेशनें जो हैं उसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हम रख लेते हैं। ठीक है, फिर हम डायरेक्शन मोड के हमारे डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ साउथ जो भी है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोग जो हैं वो सेट कर लेते हैं, और इन पैरामीटर के साथ हम कुछ गूगल मैप की लाइब्रेरीज़ कह लें, गूगल मैप की चीज़ें कह लें, या गूगल मैप का यूआरएल कह लें, उसको हम यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे ऑन क्लिक, अगर हम क्लिक करते हैं तो व्यू गेट आईडी कि किस पे क्लिक किया है। पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना किस पे क्लिक किया है। वो कहता है अगर तो गेट आईडी जो है ना वो स्टार्ट बटन है, अगर आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, और नॉट रनिंग, आप रन भी नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये काम करेगा स्टार्ट सेट टेक्स्ट एंड। ठीक है, और क्रोमिया सेट बेस, पहले आपका वो बेस पॉइंट सेट करेगा, और क्रोनोमीटर स्टार्ट, ये क्रोनोमीटर जो है वो कुछ चीज़ है। ठीक है, एक सर्विस है, क्रोनोमीटर बैकएंड पे लगा है,
तो क्रोनो में अगर तो मतलब फ़र्ज़ करें ना आप रनिंग नहीं कर रहे तो क्या करेगा, वो रनिंग आपकी स्टार्ट कराएगा, ठीक है। और रनिंग के अंदर एक वेरिएबल के अंदर रख देगा ट्रू, यानी कि रनिंग शुरू होगी, ठीक है। फिर हमें क्या करेगा, इफ़ रीसेट चेक, अगर कोई रीसेट चेक का आ जाता है तो डिस्टेंस ज़ीरो है, यानी कि शुरू में हमने डिस्टेंस को ज़ीरो करना है, सेट डिस्टेंस व्यू को ज़ीरो करना है, हमने डिस्टेंस की कैलकुलेशन को एक दफ़ा ज़ीरो भी तो करना है ना स्टार्ट रनिंग के बाद, ठीक है। तो स्टार्ट रनिंग के बाद डिस्टेंस को हमने ज़ीरो कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर रनिंग हो रही है, ठीक है, मतलब एक चीज़ रन है, ठीक है, इफ़ नॉट रनिंग, एल्स में क्या है, अगर रनिंग हो रही है, ठीक है, तो स्टार्ट यानी कि स्टार्ट के ऊपर क्लिक हो, स्टार्ट हो जाएगा काम, और क्रोमोमीटर जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, और पास ऑफसेट और इस तरह की चीज़ों को रनिंग फॉल्स, ठीक है। अगर रनिंग नहीं हो रही तो रनिंग शुरू कर देगा, अगर रनिंग हो रही है तो स्टॉप शुरू कर देगा, ये वो काम है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ना, बटन का नाम एंड सेट कर देगा, जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो बटन का नाम होता है एंड, और जब आप एंड पे क्लिक करते हैं तो बटन का नाम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो है, अगर रनिंग नहीं हो रही तो रनिंग शुरू करा देता है, और ये काम जो है रनिंग अगर हो रही है तो उसको स्टॉप करा देता है, ये इसका काम है। और जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। रीसेट चेक फॉल्स कर देता है और डिस्टेंस मीटर जो है वो निकाल देता है, ठीक है, और काम को ब्रेक कर देता है। लेकिन अगर आपने रीसेट का बटन दबा दिया, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि हम स्टार्ट की बजाय हम रीसेट का बटन दबा दें, ठीक है, स्टार्ट की बजाय, ये देखें ना, एक दफ़ा स्टार्ट करें तो वर्किंग स्टार्ट हो जाती है और बटन का नाम एंड हो जाता है, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। और जब हम एंड करें तो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है, ये कितना डिस्टेंस है, और बटन का नाम स्टार्ट हो जाता है। वो डिस्टेंस सामने देखें ना, 0.0, या ज़्यादा देर हम नहीं रनिंग की तो ज़ीरो डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस नहीं हुआ। लेकिन जब हम रीसेट पे क्लिक करते हैं तो दोबारा हर चीज़ ज़ीरो हो जाती है, ये देखें। तो ये है रीसेट का काम, कि क्रोमिया सेट बेस जो है उसको ऑफसेट को भी ज़ीरो करना है, डिस्टेंस मीटर जो उसने कैलकुलेट किया था वो भी ज़ीरो करना है, और जो एक वो उधर किलोमीटर साइड डिस्टेंस साइड था राइट साइड पे उसको भी ज़ीरो। मतलब जब रीसेट करना है तो हर चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, ये इसका काम है। फिर ये है सर्च, अगर हम इसके अलावा बटन है जिसका नाम है सेव, ठीक है, बैकएंड पे इसका नाम उसने सर्च ना रखा हो, तो इस जब हम इस सेव पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं थोड़ी देर स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी देर रनिंग होती है, रनिंग के बाद मैं इसको, ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, इसको एंड करता हूँ, तो अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेव का बटन जो है, इसको सर्च का बटन शायद उसने नाम दिया होगा, तीन ही बटन है ना, या स्टार्ट या रीसेट या सेव। तो ये देखें, इस बटन में क्या करता है, एड्रेस वगैरह हमारा कॉपी कर लेता है, ठीक है, जियो कोडर भी कर लेता है कॉपी, ठीक है, और रन येस वगैरह इस तरह के वर्ड्स कॉपी करके, तो जो स्टेट है उसको कॉपी करता है, ठीक है। प्लीज़ फिल सर्च टेक्स्ट बॉक्स, आई थिंक सर्च टेक्स्ट बॉक्स ऊपर ना हो, नहीं यही है सर्च टेक्स्ट बॉक्स, मेरे ख्याल में इसी को रेलिवेंट को बोला है। सर्च टेक्स्ट बॉक्स मतलब ये हमने, ये है सर्च टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल ऑफ योर रन, ये है सर्च टेक्स्ट बॉक्स, कि जिसमें हम अपना टाइटल देते हैं, जैसे मैं ABC देता हूँ, ठीक है। सेव का वो बटन कॉल करके ये सर्च टेक्स्ट बॉक्स इसको मेरे ख्याल में कहेगा, मैंने ABC दे दिया और इसको मैंने सेव पे क्लिक किया, तो अब ये सिचुएशन सेव हो गई, ठीक है। रीसेट पे क्लिक करते हैं, इधर देखते हैं कहीं पे सेव का भी काम जो है वो हुआ। हाइड कीबोर्ड, कीबोर्ड हाइड करना है कि दिखाना है, ठीक है। ये डायरेक्शन का बटन है, डायरेक्शन अगर बैकएंड पे डायरेक्शन काम कर रही है, ये है सेव बटन, ठीक है। वो सर्च का था ना, कि सर्च टेक्स्ट बॉक्स शायद हम कुछ सर्च भी कर सकते हो, लेकिन इसने वो चीज़ें नहीं लगाई हों, ठीक है, क्योंकि हमारा सर्च का काम नहीं होता। तो सेव का ये है कि ये चीज़ों को सेव करता है, कि टाइटल ये बिल्डर एक सेट करता है कि आप अपना टाइटल दें, जो भी आप अपना टाइटल देंगे वो उसको सेट व्यू, और उसको एंड पे सेट पोजीशन वगैरह हर चीज़ को वो स्टार्ट टाइम लॉग हर चीज़ को वो सेव करेगा, ठीक है, टाइम को लॉग को, ठीक है, और हर चीज़ को वो एक अरे में रख लेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, सेव आइटम टू डेटाबेस, ये एक मेथड है जिसका काम है चीज़ों को डेटाबेस में सेव करना, ठीक है। अगर देखते हैं इसका कोई मेथड कहीं पे हमें नज़र आ गया, ये आ गया सेव आइटम टू डेटाबेस। ये क्या करता है, पहले आइटमों को डिलीट करता है और फिर क्या करता है, ये आइटमों को सारे वेरिएबल को सेट करके एक इंसर्ट का मेथड कॉल करके वो सारी आइटमें उसमें पास कर देता है। तो डेटाबेस में वो क्या करता है, इन सब को सेव कर लेता है। तो ये है सेव का काम। हम वापस अपनी प्लेस पे आ, फाइंड करके हम नीचे जा सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, और फिर ये टोस्ट वगैरह और सारी चीज़ें दिखाता है, रिकॉर्ड हैव बीन सेव्ड, ये वो, ठीक है।
तो इस मेन एक्टिविटी का काम यही है, मैप को रेडी करना, लोकेशन वगैरह चेंज हो रही है कि नहीं, ये बैकेंड पे मेथड बाकी जितने भी हैं वो चलते रहते हैं। ठीक है, इनका वो ये देखें ना, इस परमिशन, ये हमने टेस्ट फेज में भी पढ़ा था, शो अलर्ट, ये सारे हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्ट इन है। ऑन टास्क 10, ये सब हाइड कीबोर्ड, ये सब बिल्ट इन है जो इंटरनेट से लिए गए हैं। ठीक है, उसके आगे हमारी अगली स्क्रीन है, हम इधर से हिसाब लगाते हैं सेकंड स्क्रीन का, वो है कैलकुलेटर। तो हम कैलकुलेटर पे चले जाते हैं। ये कैलकुलेटर है जिसने हमारा कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है जी पेस कैलकुलेटर। पेस कैलकुलेटर को देखते हैं, इसका काम सिर्फ काउंटिंग करना है। ये हम इसका डिज़ाइनर व्यू देख लेते हैं, इसके डिज़ाइनर को भी हम चेंज कर सकते हैं उसी तरह। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेटर की चीज़ें देखते हैं। ये पेस कैलकुलेटर की क्लास, जब हम इसमें जाएंगे तो इसको भी बेशुमार कैलकुलेशन के लिए वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, इसको बटन चाहिए, जो जो बटन इसने लगाए हुए हैं, तो हम चेक कर लेते हैं ना बटन कौन कौन से हैं। एक हमारे पास ये किलोमीटर है, ये हावर्स, मिनट और सेकंड, और ये एक बटन है। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स इसने यहाँ पे सेट किए हैं। हावर क्या है, मिनट क्या है, सेकंड कितने हैं। ठीक है, हेलो, जी जी, अच्छा, ये देखिए ना, ये सारे हमारे पास इसने डबल में चीज़ें ले ली, मिनट सेकंड हावर्स डबल में ले ली, टेक्स्ट भी उठा लिए उसके। ठीक है, और हमारे पास बटन वगैरह ले लिया उसने। ठीक है, जब ये फ्रेगमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या परफॉर्म होता है, जारी बात है, जो हावर्स मिनट हमने वेरिएबल सेट किए थे उनमें हमने मुतलका जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनकी चीज़ें उठा ली। फिर इसने सेट ऑन क्लिक लिस्नर कॉल किया। तो ऑन क्लिक, जब आप क्लिक करते हैं तो पहले तो ये चेक करते हैं चीज़ें एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो ये मैसेज आ जाता है। ठीक है, फिर ये चेक करने के बाद आगे क्या करता है, हावर्स क्या है, मिनट क्या है, डिस्टेंस क्या है, हर चीज़ को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद ये हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है कि अगर हावर्स 59 से कम हो, अगर मिनट 59 से कम हो, सेकंड 59 से कम हो और डिस्टेंस ज़्यादा हो तो ये वाला काम कर दे। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, हमने जो रिकॉर्ड सेव किया था, अब एक मिनट, ये हमने राइट करने हैं खुद, हमने वो फार्मूला चेक करना है ना, ये कैलकुलेटर है। हाँ, ये नहीं जी, मैं लिख देता हूँ 15 किलोमीटर। ठीक है जी, 10 घंटों में, 10 घंटों में नहीं, 1 घंटे में। ठीक है जी, 00 मिनट में और 00 सेकंड में कैलकुलेट। ठीक है, तो ये उसने स्पीड पर किलोमीटर बताई ना कि हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम चीज़ें डालेंगे उसके हिसाब से अब ये कैलकुलेटर हमें हेल्प करेगा कि डिस्टेंस, ये देखें, हावर्स को 60 के साथ ज़रब दिया, मिनट्स के साथ जमा किया। ठीक है, और ये सेकंड्स के साथ और 3600 के साथ करके ये हमारे पास टेम्परेरी स्पीड जो हमने बनाई थी वो आ गई, और उस टेम्परेरी स्पीड को हमने दिखाना है। ये कैलकुलेटर है ना, सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें जो है ना वो लगे हुए हैं, ज़्यादा यही काम करेगा ना कि अगर हावर्स आपने 59 से कम किए हैं, ये कम किए हैं, ये इक्वल टू 59 है, तो ये फार्मूला लगा के चीज़ों को कैलकुलेट करेगा। असल मकसद इसका ये है कि इसने स्पीड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये फार्मूले लगे हुए हैं जिसमें हम अपना पर हार स्पीड जो है वो कैलकुलेट करते हैं और उस पर हार स्पीड को दिखाते हैं। ठीक है, तो असल यही मेथडोलॉजी है, ये वाली ये चीज़ है असल, जिसने जो है वो ये काम करना ऑन क्लिक के साथ ये काम है। अगर आपके हावर्स 59 से कम हैं, ठीक है, जैसे मैंने 1 हावर लिखा है सिर्फ, और मिनट्स भी 59 से ये भी कम है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी ना। जब ये डिस्टेंस 0 से ज़्यादा है, ठीक है, तो जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर उसने ये फार्मूला लगाया और हमारी टेम्परेरी स्पीड इस फार्मूले के ज़रिए उसने बनाई, और उस स्पीड को बाद में उसने सिर्फ दिखाया ही है। असल काम की चीज़ इसमें यही है। ठीक है, जिसने काम करना है। उसके बाद अगली स्क्रीन को देखते हैं, रनिंग लॉग।
ठीक है, कि आपने कितनी रनिंग की है। उस वक्त हमने 0 किलोमीटर रनिंग की थी, ये टाइम भी आ रहा है, हर चीज़ आ रही है। ठीक है, तो रनिंग लॉग की ये स्क्रीन है, यहाँ पे हमें रनिंग लॉग की स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, इसका भी डिज़ाइन वगैरह आप चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं, कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, रनिंग लॉग में वो रनिंग लॉग दिखाएगा। यहाँ पे हम जाके देखते हैं, एक है रनिंग लॉग फ्रेगमेंट और एक है कैलेंडर आइटम। तो हम कैलेंडर आइटम को छोड़ के रनिंग लॉग जो फ्रेगमेंट है उसको देखते हैं। इसमें रनिंग लॉग के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स और दूसरी चीज़ें हैं उसने सारी जो है वो गेट कर ली है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास रनिंग लॉग के कुछ इसने वो लिए हुए हैं टेक्स्ट व्यू। ये सारे टेक्स्ट व्यू हैं जो रिकॉर्ड दिखाते ही हैं। ठीक है, ये ऊपर ABC नाम आ गया। ठीक है, 0 किलोमीटर टाइम आ गया। ये सारे हमने वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है, इन सब को हम डेटाबेस का वेरिएबल भी लेना है। ठीक है, रनिंग लॉग का वेरिएबल भी लेना है। फिर हम जब ये क्रिएट होगी तो ये सबसे पहले इस फ्रेगमेंट को कॉल करेगी। फ्रेगमेंट को कॉल करने के बाद रीड आइटम फ्राम डेटाबेस, डेटाबेस से आइटम्स रीड करेगी। इसका काम यही है ना, डेटाबेस से आइटम रीड करके शो करा देना। तो मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ कि ये कैसे रीड करता है। इस मेथड को फाइंड कर लेते हैं। ये है जी रीड आइटम फ्राम डेटाबेस। रीड आइटम फ्राम डेटाबेस से क्या करते हैं, एक लिस्ट व्यू बनाता है। ठीक है, और डेटाबेस से जो भी रनिंग लॉग डाटा आता है उससे सारा डाटा लिस्ट आल उठा के तो लिस्ट बॉक्स में रख देता है। फिर उसको अरे में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अरे में कन्वर्ट करने के बाद एक लूप चलाता है कि जब तक ये लूप एंड ना हो रनिंग अरे में डाटा आता जाए। ठीक है, रनिंग अरे में जो डाटा आता है उसको एंड पे गेट कर लेता है, एग्जीक्यूट गेट। ठीक है, अब इसको दिखाता कैसे है वो हमें ऊपर जाके दोबारा पता चलेगा। अभी तो उसने डाटा गेट किया है, ये है। फिर उसने क्या किया, एक आइटम अडाप्टर बनाया रनिंग लॉग अरे। रनिंग लॉग अरे में डाटा आ गया था। रनिंग लॉग अरे से अब उसने डाटा एक एक करके रीड करना है। ठीक है, वो रीड करने के लिए उसने एक देखे ना लिस्ट व्यू को अंदर उसको कन्वर्ट करना है। जो भी डाटा उसने रीड किया है वो सारा डाटा आइटम अडाप्टर। ठीक है, उसको सेटिंग करना है। ठीक है, लिस्ट व्यू की फॉर्म में कह लें या जैसे भी कह लें। ठीक है, फिर यहाँ पे एवरेज पर वीक्स ये उसके वेरिएबल क्रिएट किए हैं जो जो मेन पे मौजूद है, क्योंकि हमने उन व्यूज़ के अंदर डाटा दिखाना है। जब ये मतलब ऑन क्लिक हो जाता है, ये हम इसका हम देखते हैं अब कैसे ये काम करता है। गेट वीकली एवरेज। ठीक है, ये गेट वीकली एवरेज है। पर वीक बटन अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये पर वीक के हिसाब से आएगा। देखते हैं, यहाँ पर वीक है, रनिंग लॉग, इसमें बटन सारे डिसेबल हुए हुए। ठीक है, पर वीक वगैरह के ये ऑन क्लिक वाला ऑप्शन इसमें कॉल ही नहीं करें, क्योंकि ऑन क्लिक तो है ही नहीं इसमें। इससे नीचे देखते हैं ना असल क्या है। गेट वीकली एवरेज, वीकली एवरेज उसने लेके आनी है रनिंग लॉग अरे। असल चीज़ यही है कि हमने डाटा गेट करके रनिंग लॉग अरे में रख लिया है। ठीक है, रनिंग लॉग अरे क्या करती है, डिस्टेंस और को गेट करके, ठीक है, तो डिस्टेंस सम है, पहले वाला डिस्टेंस जो है उसके साथ वो प्लस कर देती है। ठीक है, और उसको डिस्टेंस सम में शो कर दिया। यहाँ पे ये देखें टाइम सम, फिर पीस सम, और जो मतलब टेक्स्ट बॉक्स में पहले लिखा हुआ है ना उसके साथ जो नया आ रहा है उसको प्लस कर रहा है। तो पहले लिखे कुछ नहीं हुआ, तो पहले वाला ज़ीरो है। ज़ीरो के साथ जब भी गेट करेगा डाटे को गेट करेगा तो वो नया आ जाएगा। यहाँ पे गेट टाइम इन सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद गेट स्पीड, ये स्पीड आ रही है और ये लूप चलती रहेगी जब तक वो डाटा आ नहीं जाएगा। हो क्या रहा है कि ये फार्मूला लग रहा है, जितना भी डाटा हमने रनिंग कर करके सेव किया है वो एक एक को गेट करके लूप के ज़रिए क्या कर रहा है, उसको बार बार सम कर रहा है एक दूसरे के साथ। सम करके फिर जो टोटल एंड पे सम आता है ना वो हमें दिखाता है। फिर वो कहता है अगर सम ज़ीरो है या सम इज़ इक्वल टू 1 है तो ये काम कर दो। तो ये दूसरे काम इतने अहम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये रिड्यूस डेसिमल, ये सारे डेसिमल की कोडिंग है। ठीक है, इन डेट इन वीक, इस डेट इन वीक, क्या डेट इन वीक में है, ये वही गेट का मेथड आ गया। तो इसका असल मकसद यही है कि बस इसने इस तरह डाटा गेट करना है, उसको अरे में कन्वर्ट करना है, और उस अरे को जो है वो चला के तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ मेन पे डाटा शो कर देना यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं म्यूज़िक प्लेयर। यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्ले लिस्ट आएगी उसमें म्यूज़िक वगैरह आएगा, हम उसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल में आपको नज़र आएगा। यहाँ पे मैं म्यूज़िक प्लेयर पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये म्यूज़िक प्लेयर जो है वो हमारे पास इसकी एक्टिविटी बनी हुई है जिसमें बैक फॉरवर्ड और सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमको म्यूज़िक प्ले करेंगे तो हमें आएगा ना
क्योंकि हमारे मोबाइल में म्यूज़िक नहीं है, तो फिर भी हम इसको समझ लेते हैं कि मोबाइल में कैसे, कंप्यूटर में कैसे जो है ये नज़र आएगा। ठीक है, म्यूज़िक प्ले एक्टिविटी, और ये है म्यूज़िक प्ले फ्रैगमेंट। असल हमारे पास फ्रैगमेंट है। जब ये एक्टिविटी कॉल होती है, सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले जो सॉन्ग लिस्ट है वो गेट करता है। सॉन्ग लिस्ट का एक वेरिएबल भी बनाता है, गेट नहीं करता, सॉन्ग लिस्ट का एक वेरिएबल बनाता है, और ऐप एक्सटेंशन स्टोरेज परमिशन, और ये चेक करता है कि क्या मोबाइल के मेमोरी कार्ड या मोबाइल का जो डाटा है उसको उसकी हमें एक्सेस है। ठीक है, यहाँ से इससे ये चीज़ चेक करता है। ठीक है, ये इसके साथ ही नीचे बना हुआ है। परमिशन वगैरह जो है ये बिल्ट इन कोड है, वो चेक करता है कि क्या हमें रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। कभी कभी हम मोबाइल में कोई नई एप्लीकेशन करते हैं या कैमरा करते हैं तो पहली दफ़ा वो कहता नहीं है परमिशन लें। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि मोबाइल के अंदर जितना भी म्यूज़िक पड़ा हुआ है उसकी हमें परमिशन चाहिए कि हम स्टोरी से डाटा रीड कर सकें। तो ये बिल्ट इन मेथड है जो परमिशन देता है। बिल्ट इन मेथड उसको कहते हैं जो प्रोग्रामर्स ने बनाया हो, एंड्रॉयड के प्रोग्रामर ने बनाया हो। ठीक है, तो ये उनका मेथड है कि किस तरह उसने गेट कर, फिर जब वो आ जाते हैं हमारे पास तो वो पूरा डाटा हमें शो हो रहा होता है। ठीक है, वो पूरी फाइल जो है हमें एक अरे की सूरत में कह लें, ये देखें ना, रीड ओनली ऑडियो सॉन्ग। ठीक है, ऑडियो सॉन्ग जो है उनको रीड करता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रीड ऑडियो सॉन्ग नेम, उनके नेम भी गेट करता है। पहले ऑडियो सॉन्ग करेगा, फिर उनके नेम भी गेट करेगा। ठीक है, ये सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं, एक म्यूज़िक प्लेयर के बिल्ट इन मेथड। ठीक है, अब सेट ऑन क्लिक लिसनर, कि अगर आप किसी सॉन्ग पे क्लिक कर देते हैं तो ये है जी ऑडियो सॉन्ग, सॉन्ग का नेम और उसकी पोजीशन, ये समझ लें एक हिसाब से उसको जैसे जो है वो सॉन्ग के लिस्ट को स्टार्ट एक्टिविटी उसको चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही वो बात आप कह रहे थे कि सॉन्ग चलते हैं, असल में शायद इस म्यूज़िक प्लेयर में स्टॉप की ऑप्शन ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी एंड का बटन उसने लगाया कि ये म्यूज़िक प्लेयर जो है अपनी वर्किंग बंद कर दे, जो कि ये देखें ना, ये बैक का बटन लगाया होगा ना, बैक से आप पीछे आ जाते हैं। सही हो गया, चले बहरहाल ये देखें अभी कि ये जो है इसकी सारी सिस्टम है, ये सारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसको आपने पूरा जो है प्रिपेयर करना है।